ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां कहेंगी उनका बिजनेस बंद हो रहा है, लेकिन सरकार कह रही है ऑनलाइन गेमिंग कंपनी से पहले समाज जरूरी है। लोकसभा में बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन विधेयक पास कर दिया गया। अब पैसे वाले ऑनलाइन गेम यानी रियल मनी गेमिंग पूरी तरीके से बैन हो जाएगी। अगर कोई इस कानून को तोड़ता है तो 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सरकार ने साफ कहा है ये बिल ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ नहीं बल्कि समाज के पक्ष में है। ऑनलाइन गेमिंग सुनने में तो मजेदार लगता है, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी है। ई स्पोर्ट्स और सोशल मीडिया पर सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनसे बच्चों की स्किल्स बढ़ती हैं, टीम वर्क आता है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग मनी गेमिंग यानी वो गेम जिसमें पैसे लगते हैं, उसने लाखों परिवार बर्बाद किए हैं। कई लोग कर्ज में डूबे, कई ने जान तक दे दी है। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी का मुनाफा बढ़ा, लेकिन समाज का नुकसान उससे भी बड़ा हुआ। लोकसभा में बुधवार को पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल इसी सवाल का जवाब देता है कि सरकार किसके साथ है, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के साथ या फिर आम लोगों के साथ। इस बिल ने साफ कर दिया है ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जाए भाड़ में, लेकिन समाज को बचाना जरूरी है। भारत में गेमिंग सेक्टर 3 हिस्सों में बटा है। पहला ई स्पोर्ट्स, दूसरा सोशल गेमिंग और तीसरा ऑनलाइन मनी गेमिंग। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग, इनसे बच्चों में स्किल्स बढ़ती हैं, दोस्ती बढ़ती है, एक करियर बनता है। लेकिन रियल मनी गेमिंग यानी ऑनलाइन जुआ, उनसे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है। लोग लोन लेकर गेम खेलते हैं, कईयों ने कर्ज के बोझ में आत्महत्या तक कर ली है, घर बिके हैं, परिवार टूटे। और यही वो वजह है जिसने सरकार को मजबूर किया इस बिल को लाने पर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा ये कानून ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ नहीं, ये समाज के लिए है। हमने देखा कि मनी गेमिंग से लोगों की जान चली गई, परिवार तबाह हो गए। अब सरकार चुप नहीं बैठ सकती। यानी सरकार ने यह बिल स्टार्टअप इंडिया को रोकने के लिए नहीं बल्कि आम भारतीयों को बचाने के लिए पास किया है। ऑनलाइन सोशल गेम्स हम सबके जीवन में है। सॉलिटेयर है, चेस है, सुडोकू है, रिक्रिएशन के लिए खेला जाता है, एजुकेशन के लिए खेला जाता है, मेमोरी ट्रेनिंग के लिए खेला जाता है। इस बिल में ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा, अथॉरिटी बनाती है। माननीय उपसभापति महोदय, ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया के 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण समाज में और विशेषकर मध्यम वर्गीय युवाओं में बड़ी समस्या बनकर उभरा है। एडिक्शन हो जाता है, परिवार की बचत इसमें चली जाती है। करीब करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के मेहनत की कमाई इसमें नष्ट हो गई है। और तो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर डिक्लेयर किया है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD-11 के माध्यम से इसको गेमिंग डिसऑर्डर डिक्लेयर किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग आज एक पब्लिक हेल्थ रिस्क बन चुका है। माननीय उपसभापति महोदय, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कंपल्सिव बिहेवियर, विड्रॉल सिम्टम्स, वायलेंट बिहेवियर, ऐसी समस्या इससे उत्पन्न हो रही है। अब नियम तोड़ने वालों पर सख्त सजा तय है। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेमिंग करेगा तो उसे 3 साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, और अगर कोई इसका विज्ञापन करेगा तो 2 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना है। राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं कि वे अपने अपने स्तर पर इस कानून को लागू करें। असल में सरकार का ये कदम सिर्फ कानून बनाने का मामला नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की पुकार है जो गेमिंग की लत में बर्बाद हो गए हैं। एक बच्चा कॉलेज की फीस नहीं भर पाया क्योंकि बाप ने गेमिंग ऐप्स में सैलरी गंवा दी। एक नौजवान ने जान दे दी क्योंकि वो ऑनलाइन बैटिंग के कर्ज में डूब गया। ऐसे ना जाने कितने किस्से हैं जो सरकार तक पहुंचे और कानून बनाना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हर तरफ से गेमिंग पर रोक लगा रही है। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग पर सरकार का पूरा समर्थन है। सरकार चाहती है कि भारत गेमिंग हब बने, जहां बच्चों की स्किल्स विकसित हो, करियर बने
और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे कामों में हो, लेकिन जुआनुमा खेल जहां इंसान का पैसा, परिवार और जान दांव पर लग जाए, वहां सरकार ने डंडा उठाया है। तो साफ है, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी और समाज में से समाज को चुना है। यह कानून उन परिवारों के लिए है जिन्होंने गेमिंग की लत से सब कुछ खो दिया। अब देखना यह होगा कि इस कानून के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां नए रास्ते खोजती है या फिर वाकई आम लोग इस जाल से बाहर निकल पाते हैं। क्योंकि सवाल बड़ा है, गेम खेलने का शौक जिंदगी को खुशी देना या बर्बादी। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।